रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की तगड़ी पोजीशन। जनूबी अफ्रीका जीत के लिए 370 रन के हदफ के ताक़ुब में। बाबर आजम 11 दूसरी इनिंग्स में 298 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान 115 रन बनाकर टॉप स्कोरर। नुमान ने कीमती 45 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे की बेहतरीन बॉलिंग 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। रावलपिंडी टेस्ट में मोहम्मद रिजवान मर्दे बहरान बन गए। मुश्किल वक्त में जिम्मेदाराना बैटिंग, टीम को रेस्क्यू कर लिया। रिजवान ने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। शानदार इनिंग्स में 15 चौके शामिल। मोहम्मद रिजवान 115 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। नुमान अली ने रिजवान का भरपूर साथ दिया। दोनों ने बर्फ रफ्तार 97 रन स्कोर बोर्ड की जीनत बनाए। K2 की बर्फपोश चोटी पर लापता हुए कोपैमाओं का 52 घंटे बाद भी कोई सुराग न मिला। सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। आर्मी हेलीकॉप्टर और मकामी कोपैमा रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। कैंप 3 के अतराफ हेलीकॉप्टर से तलाश जारी। कैंप 1 और 2 तक जमीनी टीम सर्चिंग कर रही है। कौम मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम के लिए दुआ गो। ऐवान बाला में इंतखाब ओपन बैलेट से कराने का ऑर्डिनेंस। गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत। ऑर्डिनेंस के तहत पार्टी सरबराह वोट दिखाने की दरख्वास्त कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह को वोट दिखाने का पाबंद होगा। नियाजी हुकूमत ने आइन पर एक और बदतरीन हमला किया है। मुल्क को इंतजामी इंतशार के बाद आईनी अनारकी की जानिब धकेला जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। कहा, जब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेजा हुआ था तो ऑर्डिनेंस के जरिए सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन देने के मुतरादिफ है। ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। वज़ीर इत्तलात शबी फराज कहते हैं, अपोजिशन का सेनेट इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के इक़दाम पर वाविला मचाना समझ से बालातर है। ओपन बैलेट की मुखालिफत करके उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ये पैसे की सियासत खत्म नहीं करना चाहते। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं 26 मार्च के बाद 27 मार्च होगा और कुछ नहीं। 2023 तक मार्च आते जाते रहेंगे। इमरान साहब, मुल्क में 31 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई हैं। आप किराए के तर्जुमानों का इजलास बुलाएं और एनआरओ की रट लगाएं। चोर चोर के नारे भी लगवाएं। मुस्लिम लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का बयान। कहा, इमरान साहब, आपने अंडे और मुर्गी से मईशत चलानी थी। अवाम अंडे और मुर्गी खरीदने के काबिल नहीं रहे। हलीम आदिल शेख ने वलीर में ऑपरेशन सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहते हैं, सिंध में माफिया हुकूमत कर रहा है। जब से सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर बना हूँ, वजीर आला सिंध पागल हो गए हैं। हुकूमत 3 साल से मेरे खिलाफ लगी हुई है। मेरा ज़मीर साफ और जमीन क्लियर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सिंध भर में हो रहा है। किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं। अगर कोई इसे सियासी रंग देना चाहे तो उसकी मर्जी। मुराद अली शाह ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक ऑर्डिनेंस मुज़हका खेज करार दिया। कहा, इतनी उजलत में ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डेरा गाजी खान में ज़ेर तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। तामीराती काम की तेज रफ्तार करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने कहा, फलाह आमा के मंसूबों के आला मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब की सखी सरवर के मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खाने की। जमात इस्लामी का हुकूमती नाअहली और महंगाई के खिलाफ तहरीक का 8वां जलसा। आज मर्दान में पिंडाल सजा दिया। बढ़ती महंगाई और लाहौर में फैलती गंदगी के खिलाफ वहदत रोड पर एहतजाज। अब जाग मेरे लाहौर के नाम से मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शुरका का कहना था कि हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज पर
इन्हें घर भेजना होगा। कोरोना वायरस ने 2 डॉक्टर्स की जान ले ली। पिम्स के चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल कई रोज अलील रहने के बाद वायरस से जंग हार गए। पेशावर में डॉक्टर अनीला नसीर खालिक़े हकीकी से जा मिली। 24 घंटों में 53 अमवात, 1346 नए केसेस रिपोर्ट हुए। चीन से इंसदादे कोरोना वैक्सीन की अगली खेप आइंदा 24 घंटों में मिलने का इम्कान। कसूर में 15 साल लड़का कत्ल। नामालूम मुल्जिमान मुबैना बदफेली के बाद बच्चे को कत्ल करके लाश दरख्त से लटका कर फरार हो गए। बुरसा का एहतजाज, कसूर रोड ब्लॉक कर दी। बेटे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया, वालिद की दुहाई। कराची सुरजानी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर गोली लगने से जख्मी बॉडी बिल्डर जिंदगी की बाजी हार गया। फारूक रफीक ने गोली लगने से पहले एक डाकू का सर भी फाड़ा। नौजवान के कत्ल के खिलाफ पहले इलाका का एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। लाहौर मॉडल टाउन में साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के घर पर फायरिंग, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुखालिफिन की जानिब से धमकियां मिल रही थीं। फायरिंग इंस्पेक्टर राशिद अमीन की एमा पर की गई, आबिद बॉक्सर का इल्जाम। दुनिया भर में कातिल वबा के हमले जारी। अमेरिका में 24 घंटों में 2730 अमवात, 1,06,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ब्राजील में एक दिन में 942, मैक्सिको में 1496 हलाकतें रिपोर्ट। फ्रांस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की मंजूरी देने वाला तीसरा मुल्क बन गया। सऊदी अरब में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सजाएं। मगरबी ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन खत्म, शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। इंडोनेशिया के गांव में सुर्ख रंग का सैलाब आ गया। सोशल मीडिया पर अफवाहों और जाली खबरों का तूफान बरपा। लोगों ने रंगीन पानी को खून का दरिया करार दिया। हुकाम के मुताबिक पानी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री से निकला। रंगीन पानी देखकर लोग हैरान रह गए। दिल जवान होना चाहिए, उम्र से फर्क नहीं पड़ता। सरगोधा में 70 साल के 2 बुजुर्ग कराटे रिंग में मद्दे मुकाबिल। नौजवानों से भी ज्यादा फुर्तीले बुजुर्गों ने एक दूसरे पर खूब दाव पेच आजमाए। चमचमाती लश्कारे, मारुति गाड़ियां और हैवी बाइक्स का मेला। इस्लामाबाद के शहरी खिंचे चले आए। नए मॉडल की गाड़ियां तवज्जो का मरकज। पुरानी नायाब गाड़ियां भी शहरियों का दिल लुभाती रहीं, पर रातें भरती हैवी बाइक्स भी मरकज़े निगाह। और फैशन की दुनिया के सितारे रैंप पर उतर आए। लाहौर में ब्राइडल वीक के आखिरी रोज हसीनाओं का झुरमट। अदाकारा रेशम, सोनिया हुसैन और हरीम फारूक ने जलवे बिखेरे। आरिफ लोहार और अजान समी की परफॉर्मेंस के तड़के ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए।